नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीतल और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शक्ति द वॉइस ऑफ प्योर सोल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश, बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ में आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ईश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, कैसे हम अलाइनमेंट में रहें और कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहे और हम वो हर चीज़ पालें जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम हाई वाइब्रेशन में नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सबसे पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, हमें हमेशा खुश रहना है। दूसरा, हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है। हर पल कृतज्ञ रहने से हमारे मन में आनंद और प्रसन्नता की भावना हमेशा रहती है, जिसकी वजह से हम हमेशा खुद को ईश्वर के पास महसूस करते हैं। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है जो आपकी बहुत मदद करेगी और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना कहते हैं बहुत आसान है और कहते भी हैं कि बहुत मुश्किल है। ये सब हमारी सोच का खेल है। देखिए, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। अगर हम हमारे मन को और हमारे विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो ये हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करें, हमें हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रखना है। हम एकदम रिलैक्स हो जाएं और हमारी हर आती जाती सांस के साथ हमारा ध्यान रहे कि कब हमने सांस अंदर ली है और कब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं। अगर हमारी सांसों पे हमारा ध्यान रहेगा तो धीरे धीरे जो हमारे मस्तिष्क की जो स्पीड है, विचारों की जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। विचार आएंगे, लेकिन आपको उस वक्त परेशान नहीं होना है। सोचना है, अपने आप से पूछना है कि अच्छा, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कोई विचार आ रहा है, आने दीजिए। जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पुराने से पुराने ऐसे किस्से हमें याद आने लगते हैं जो हमें लगता है कि हम भूल चुके हैं। कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो, या कुछ ऐसी बातें उभर के हमारे दिमाग में आएगी जिसका दूर दूर तक हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब हमारे मन के भटकाव है, क्योंकि जब मन को पता चलता है कि उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो एक शैतान बच्चे की तरह उथल पुथल मचाना शुरू कर देता है। इसलिए मेडिटेशन आप एक दिन में करने लगेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हार नहीं माननी है। धीरे धीरे कम समय से शुरू कीजिए। जैसे आज आपने 5 मिनट किया, अगर 5 मिनट भी आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप 2 मिनट से शुरू कीजिए। 2 मिनट कीजिए, फिर 4 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए। और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में एक बार कर लिया और काम हो गया। नहीं, आपको इसे अपने जीवन का एक अंग बनाना है, आपकी दिनचर्या का एक ऐसा हिस्सा बनाना है। जैसे हमें हर थोड़ी देर में अगर भूख लगती है तो हम कैसे खाना कि ऐसे ख्वाहिशें लगते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ठीक है। तो मेडिटेशन को ऐसे कुछ अपने से अलग मत समझिए, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने फ़ोन में टाइमर लगा के कर सकते हैं। अलार्म सेट कर लीजिए कि इतनी देर के बाद आपको 1 मिनट 2 मिनट के लिए साइलेंस होकर मेडिटेट करना है। मेडिटेशन से ये होगा कि हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, हम अलाइनमेंट में रहेंगे और सुप्रीम पावर से कनेक्ट रहेंगे, जिससे हमारे जो मन में जो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, ऐसे विचार जो हमें डराते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, हमारी डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी। हम अच्छे से लीडर बन कर सबको लीड कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेडिटेशन का बात। उसके अलावा एक और चीज़ हमें करनी है जो है ग्रेटिट्यूड वॉक, है ना। सभी ने सुना है इसके बारे में। करना क्या है, सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल के नेचर के पास जाना है।
प्रकृति के पास किसी पार्क में चले जाइए या छत पे खुली हवा में, जहाँ आपका प्रकृति के साथ सानिध्य हो। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे ना हो तो कोई बात नहीं, खुला आसमान होगा, खुली हवा होगी, ठीक है। आपको प्रकृति के पास रहना है, प्रकृति के पास रहना है और ईश्वर को हर अपने स्टेप के साथ, हर एक कदम के साथ ईश्वर को धन्यवाद करना है। इसमें आप धन्यवाद कर सकते हैं, प्रकृति का धन्यवाद। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं तो उनका धन्यवाद, आसमान का धन्यवाद, हवा का धन्यवाद, सूरज का धन्यवाद, रोशनी का धन्यवाद, सांसों का धन्यवाद, आपके शरीर का धन्यवाद, और आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं उनके लिए धन्यवाद। अगर पार्क में है तो उसकी खूबसूरती का धन्यवाद, फूल हैं तो उनकी खुशबू और उनकी सुंदरता का धन्यवाद। ऐसे ही आप धन्यवाद को अपने जीवन में शामिल कीजिए और इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी। और जैसे ही आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी हाई होगी, आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आज के तीसरे दिन में आपको ये करना है कि सबसे पहले अपनी लिस्ट जो भी है उसको एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा, आपकी अफर्मेशन जो भी है उसको आपको लिखना है 11 टाइम्स और दिन में 3 बार उसको बोलना है, उठते से ही और दिन में 1 बार और सोते टाइम, ठीक है। और तीसरा ये है कि मेडिटेट करना है। और अच्छा, एक बात और, आप अपनी कृतज्ञता का जादू देख रहे हैं ना, शुरू किया है ना आपने, नहीं किया हो तो कर लेना। देखिए, जब तक आप ये शुरू नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बदलाव करने से ही होगा, सोचने से कुछ नहीं होता है, कदम उठाने पड़ते हैं, ठीक है। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे सोचने से काम नहीं होते हैं, एक्शंस लेने पड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन तब जब हम उससे प्रभावित होकर इंस्पायर एक्शन लेते हैं। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये कदम उठाने के लिए सही कदम उठाए, इसकी जिम्मेदारी लेता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो ये हर वक्त हर पल आपको गाइड करता है। यूनिवर्स हमेशा गाइड करता है आपको। आप अगर देखना चाहें तो इससे अपने साइंस भी मांग सकते हैं। आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिवर्स, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये सही है तो प्लीज़ मुझे साइन दीजिए। साइन में आप कुछ भी मांग सकते हैं, मोर का पंख, किसी और बर्ड का फेदर या फिर बटरफ्लाई, या कुछ ऐसा जो आप जान पाए कि आपका ये सवालों का जवाब है ये। और यकीन मानिए, जब जब हम यूनिवर्स से कुछ पूछते हैं वो हमें ज़रूर जवाब देता है। बस हमें समझने की देर होती है। हम उसकी, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा ना, तो हम हर वक्त समझते जाएंगे कि हाँ, ये तो यूनिवर्स का साइन है मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्स से हेल्प मांगना, गाइडेंस, एक्शन, मेडिटेशन, हाई वाइब्रेशन में रहना। तो इसी के साथ ही हमारे 3rd डे का ये कोर्स यहाँ पूरा होता है। हम नेक्स्ट कल मिलेंगे, कल एक और नई जानकारी के साथ, एक नई और स्वीट सी टिप्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब मज़े में रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।